कह रहा था ना वही है, ना किताब है, ना नबूवत है, ये सब बनी हाशिम का ढोंग है। इतनी जुर्रत तो आ गई थी। कुछ ऐसा करना था कि वो जो मुर्दा जमीर थे वो बेदार हो जाएं। देखो आज ढंग मुख्तलिफ होगा तकरीर का, मैं पहले बतला रहा हूं। कुछ ऐसा करना था कि वो जो मुर्दा हो चुके थे जमीर, वो जिंदा हो जाएं। कौन करे सिवाय अबू तालिब के खून के? निकले मेरे मौला। हाँ, और क्या हुआ? ऐसा हुआ, ऐसी करबला बसाई हुसैन ने। अच्छा, चुनाव भी ऐसों का करना था कि जो इसनाए राह में साथ न छोड़े। तवज्जो नहीं की पूरी तरह। ऐसों को साथ लेके चलना था जो जी इसलिए रहे हों कि कब हुसैन हुक्म दे और कब हम दुनिया से रुखसत हों। या ज़हरा, ना 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 ठहरो मेरे भाई, नहीं पहुंच पाए। यानी मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि करीम करबला अपने साथियों को, हुसैन को पहले समझो। एक फिक्रा कहता हूं, कोशिश करता हूं कि थोड़ी सी मारिफत मौला का चराग जले। हुआ कुल हु अल्लाहु अहद, हुआ की अदद है 11, हुसैन अदद है 128। 128 को आपस में जमा करो, कितने बनते हैं? 1 और 2 3 और 8 11। जानते हो ये जो कल्ब हुसैन है ये किस शय का मुतहम्मिल है? कह दो जुमला, सारे दोगे साथ मेरा। हाँ, ये कल्ब हुसैन, कल्ब अबा अब्दुल्लाह किस शय का मुतहम्मिल है? क्या शय है कल्ब हुसैन में? मैं एक जुमला कहता हूं, रिवायत का फिक्रा है। हाँ, रिवायत का फिक्रा। हुरूफ जिसे कहते हैं अस्माए आजम, हाँ 73 हैं वो हर्फ। कितने? 2 हर्फों का इल्म अल्लाह ने हजरत ईसा को दिया। घबरा के नहीं सुनना मेरे भाई। बस मेरे पास वक्त नहीं कि तशरीह कर सकूं, इतना ही समझ लो और इसी की रोशनी में फिर अपनी मार्फत का सफर आगे बढ़ाना। 2 हर्फों का अस्माए आजम कितने हैं कुल? 73। 2 हर्फों का इल्म परवरदिगार आलम ने हजरत ईसा को दिया। उन 2 हर्फों के सबब जनाब ईसा मुर्दों को जिलाते थे। जो पीछे बैठे हुए हैरान होकर देख रहे हो, तुम्हारा नहीं सुनना इस बात पे दलील नहीं कि ये शय नहीं पाई जाती। अपने मुताल्ले को बढ़ाओ, उलमा से पूछो, उलमा की नशिस्तों में बैठो, सवाल करो, लेकिन अपनी मालूमात में इजाफे के लिए, उलमा के इम्तिहान के लिए नहीं। बोलो जो हक समझता है बोलने को भाई। हाँ, याद रखना ये फर्श यादा, ये जिक्र किस लिए? मारिफत मौला। ये मिंबर, ये जिक्र, ये फर्श हमेशा मजलूमों की हिमायत में बात करता है। जालिमों से हमेशा बरात का जिक्र इसी मिंबर से होता है। ये जालिमों से बरात की जुर्रत किसने दिलाई मां सिवा हुसैन के? तुम्हारी मर्जी है भाई। ये जालिम के खिलाफ खड़ा होना किसने बतलाया सिवाय अबा अब्दुल्लाह के? जाओ उस जमाने को देखो, जब सब ने यजीद की बैत की तो हुसैन ने नहीं की। हाँ, वो एक कोट है ना मौजूद अल्लामा मौदूदी का, है ना, कि ये बात नहीं कि जब सब ने बैत की तो हुसैन ने क्यों नहीं की। बात ये होनी चाहिए जब हुसैन ने नहीं की तो सब ने क्यों की। या अली, बस कहीं मैं दाहिने बाएं ना हो जाऊं, फिर मेरे पास वक्त नहीं बचेगा। सुन लो, 73 कल्बे हुसैन समझो। 73 हुरूफ हैं कुल अस्माए आजम के। 2 हरफों का इल्म अल्लाह ने जनाब ईसा को दिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन 2 हरफों के जरिए हजरत ईसा मुर्दों को जिलाते थे। हाँ, नाबीनाओं को बीनाई अता करते थे, बीमारों को शिफा अता करते थे अल्लाह के हुक्म से। उन 2 हरफों से, ये 2 हरफों की कुव्वत कल्बे हुसैन अगर पहुंचा पाया मैं आपको, हाँ यकीनन मार्फत मौला का एक चराग जरूर जलेगा दोस्तों के दिलों में, ठीक है ना। और इसी की रोशनी में आपने सफर करना। और मैक्सिमम 8 हरफों का इल्म अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अपने खलील को दिया।
अब तुम जानो, फर्शियादा जाने, तुम्हारा मौला हुसैन जाने, मेरा काम था हदीस को, रिवायत को तुम तक पहुंचा देना। लो मैं पहुंचाने लगा हूं। तो 8 हरफों का इल्म अल्लाह ने अपने खलील को दिया। रिवायत बतलाती है ये जो लहू में इतनी ताकत है ना, हुसैन के लहू में इतनी ताकत है, क्यों का कल्बे हुसैन को समझो तो समझ आएगा। का 72 हरफों का इल्म अल्लाह ने हुसैन के कल्ब पे उतारा था। या ज़हरा, अरे 72 हरफों का इल्म कल्बे अबा अब्दुल्लाह पे था। तभी तो मेरे मौला फरमा रहे थे अपने साथियों से, ऐ मेरे साथियों नाहनो ऐनुल हयात, ऐ मेरे साथियों मैं नहीं हम वो हैं जिनसे जिंदगियां फूटती रहेंगी। नाहनो ऐनुल हयात, हम वो हैं जिनसे जिंदगियां फूटेंगी। हम ही तो वो हैं जो जिंदगी अता करेंगे। या अबा अब्दुल्लाह और उनके साथी हैं, क्या चुनाव है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह का। कैसे कैसे लोगों को हुसैन ने चुना है? और हुसैन के लहू की ताकत सुना दूं। सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, मौला गरीब ज़हरा हम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। मैं जानता हूं ऐसी बातों से कान नामानूस है, मैं पहली तकरीर से कहता चला रहा हूं, ठीक है ना, कोई नहीं, एक रोज आएगा इंशाअल्लाह। याद रखो ये जो मारिफत मौला का चराग है ना, इसी की रोशनी में सफर करना है, इसी की रोशनी में आगे अपनी जिंदगी को बढ़ाना है। याद रखिए अजीजों, जुमला सुने और मुझे रुखसत दें। क्या है लहू अब अब्दुल्लाह का? एक हदीस सुन लो, उलमा इस्लाम ने भी लिखी, हमारे यहां भी है, ठीक। हजरत इब्ने अब्बास ख्वाब में देखते हैं, तवज्जो से सुनना, लहू अब अब्दुल्लाह के लहू की ताकत बतलाने लगा हूं। ख्वाब में देखते हैं कि महबूब खुदा आए हैं, मकाम मसाइब से फजाइल पे कह रहा हूँ जुमला, महबूब खुदा तशरीफ लाए ख्वाब में, गेसू परेशान है, गिरेबान चाक है, आस्तीनें उल्टी हुई हैं, दस्ते मुकद्दस रसूल खुदा में एक शीशी है। शीशी तो समझते हो ना सारे, एक बोतल है, उस बोतल में कुछ है। इब्ने अब्बास अर्ज़ अदब करते हैं, या रसूल अल्लाह, या आपके दस्ते मुकद्दस में क्या है? महबूब खुदा फरमाते हैं, इसमें हुसैन और असहाबे हुसैन का लहू है। ना मकाम फजाइल पे ठहर के सुनना, हाय करना, लेकिन अभी 2 लम्हे दो मुझे। इसमें क्या है? लहू है हुसैन और, 2 अलग अलग शीशियां नहीं हैं। जो इस सफर पे, इस राह पे चलना जानता है उसके लिए थोड़ा आसान है। 2 अलग अलग बॉटल्स नहीं है, एक ही शीशी है जिसमें महबूब खुदा फरमाते हैं इसमें लहू है, फकत हुसैन का नहीं। अगर रिवायत में होता ना हुसैन का लहू है, मैं फिक्रा ही नहीं पढ़ता, हदीस ही नहीं पढ़ता। क्या इसमें लहू है हुसैन का, असहाबे हुसैन का। या रसूलुल्लाह क्या करेंगे? कहा इसको अल्लाह की बारगाह में बुलंद करूंगा। अरे हुसैन का लहू होता तो मैं बात ही नहीं करता, इसमें असहाबे हुसैन का भी लहू है और बुलंद होने लगा है अल्लाह की बारगाह में, और बुलंद करने वाली हस्ती है अल्लाह का नबी। हुसैन के लहू की ताकत समझ में आ रही है दोस्तों, कि हुसैन के लहू की ताकत यह है, ऐसा अक्सीर है कि जौन जैसे के लहू को जौहर बना दिया। क्या साहिब ज़मान, यह है लहू अबा अब्दुल्लाह का। या अली, पहुंच रहा है पैगाम? या अली जीते रहो बेटा, पहुंच रहा है पैगाम दोस्तों तक। क्या अक्सीर है अबा अब्दुल्लाह का लहू, कि जान जैसे के लहू को जौहर बना दिया। जमाना समझने से कासिर है, जमाना पहचानने से कासिर है। जमाना जानता ही नहीं कि हुसैन क्या है, बस रस्मन चले जा रहे हैं। खुदा की कसम, आज देखो ना दुनिया किस तरह रोज़ाए हुसैन से जुड़ने के लिए दौड़ी चली जा रही है करबला। देखो 2 ही लाइनें हैं, एक हुसैनी दूसरी यजीदी,
तीसरा कोई दस्तूर नहीं। हुसैन का दरबार खुला है, जिसका दिल चाहता है ख़याम हुसैनी में आ जाए, जिसका दिल है अब अब्दुल्लाह के खैमे में आ जाए। याद रखो क्या है हुसैन और अंसार हुसैन। मौला अपने साथियों को जो आखिरी खुतबा मेरे मौला ने दिया ना, आखिरी खुतबा असहाब को, उसमें एक फिक्रा मेरे मौला ने फरमाया। अब अब्दुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे साथियों, मुझे मेरे नाना ने बताया था कि ये होगा। गोया शबे आशूर हुसैन अपने साथियों को बता नहीं, दिखा रहे थे। हाँ, और फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि वक्त गुजरेगा है मेरे साथियों, हम लोग उसकी मशीयत के मुताबिक जब तक वो चाहेगा वहां रहेंगे। फिर एक रोज आएगा कि मैं और तुम सारे वापस आओगे। और ऐ मेरे साथियों, हुसैन आज की तरह मरने नहीं, फिर मारने आएगा। ये आखिरी खुतबे के फिक्रे हैं मेरे मौला के, जिसमें मेरे मौला ने रजअत का तसव्वुर दिया और तस्करा किया कि हम लौटेंगे। समझ सकते हो? हाँ, ये हुसैन की रोशनी में सफर करते रहो। जब दिल में करबला मचलने लगे, करबला का रुख करके 3 बार सैयद को सलाम करो। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। एक एक साथी को मौला के देखते रहो। तस्किरा पढ़ना है ना, ज़ियारत नाहिया तन्हाई में बैठ के जरूर तर्जुमे से पढ़ लो। क्या है हुसैन के साथी, कौन है हुसैन के साथी, तुम्हें पता चलेगा। एक एक का जिक्र पढ़ो। कभी जॉन को देखो, कभी आबिस को देखो, कभी जोहेर को देखो, कभी बुरैर को देखो। बुरैर, बुरैर हमदानी नाम सुना है ना? बोलो भाई, ये मौला के साथियों में एक नाम है, हजरत बुरैर। बड़ी हस्ती है, बड़ी हस्ती। यानी कैसे कैसे लोग हैं। जमाना देखा, दर्क किया, अपने आप को मौला तक पहुंचाने के लिए रास्ते तलाश किए। हुसैन तक पहुंचने के लिए बहाने नहीं चलते। मर्जी है तुम्हारी। जिन्होंने दाहिने बाएं जहन किया वो रह गए। उस माहौल में भी उन्होंने अपने आप को गरीब ज़हरा तक पहुंचाया, जिनको पहुंचना था। नाम हबीब इब्न मुदाहिर, हजरत बुरैर, ये वो लोग हैं जो अपने आप को मौला तक पहुंचा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न यख्तर, ये नबी का सहाबी भी है। जनाब अब्दुल्ला इब्न यख्तर सहाबी भी है नबी के। ये कौन है? ये वो हस्ती है कि जब मुस्लिम की कोई खबर नहीं आई ना, तो हुसैन ने अपना सफीर बना के इनको भेजा और कहा, जनाब मुस्लिम के बारे में, अलैहिस्सलाम, जनाब मुस्लिम के बारे में मालूमात लो और हमें पहुंचाओ। मुस्लिम जा चुके हैं। इससे पहले एक और सफीर है, उसका नाम है कैस इब्ने कैस सैदावी, कैस इब्ने मुसहर सैदावी। उसके बाद जनाब मुस्लिम गए, अब अब्दुल्लाह के सफीर बन के। जब मुस्लिम की कोई खबर नहीं आई तो अब्दुल्ला इब्न यख्तर गए। अब्दुल्ला इब्न यख्तर को इब्न ज़ियाद ने पकड़ लिया, फौजों ने पकड़ लिया, लेके चले। नबी का सहाबी है, लेके चले है। तवज्जो तो पेश करूं, आखिरी जुमला। लेके चले दरबार में। अब जैसे ही दरबार में पहुंचे ना, ये देखो, ये है हुसैन के चाहने वाले, जिन्होंने कल्ब और रूह से हुसैन को माना है। पहुंचे दरबार में, नबी का सहाबी है इब्न यख्तर, जो नवासा रसूल के साथ खड़ा। इब्न ज़ियाद ने कहा कि एक काम कर, तू हुसैन से बेजारी का ऐलान कर दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। लम्हा सोचा इब्न यख्तर ने और कहा, ठीक है,
मैं करता हूं। इब्ने ज़ियाद मुतमईन हो गया कि लो भाई मैंने एक बंदा तो तोड़ लिया। हाँ, ये तुमसे तुम्हारी जबान में बोला बंदा तोड़ना, तुमसे ज्यादा इस लफ्ज को कौन समझेगा? है? खरीद लिया। इब्ने अख्तर ने एक लम्हा लगाया और कहा कि ये तो तेरे दरबार में बड़े थोड़े से लोग बैठे, एक काम कर कूफे में ऐलान करा, दारुल अमारा के बाहर पूरा मजमा बुला, मैं उन सब के सामने कहता हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा लो भाई बगैर थैली दिए बगैर पैसे दिए ये काम हो रहा। उसने अनाउंसमेंट करा दी, पूरा कूफा जमा हो गया। तवज्जो रखना, पूरा कूफा जमा हुआ। लोगों की कैफियत ये थी कि इब्ने अख्तर को क्या हो गया। इब्ने अख्तर को उधर कूफा जमा हो रहा था दारुल अमारा के सामने, इब्ने अख्तर को ऊपर ले जाया जा रहा था दारुल अमारा की छत पर। एक जानिब इब्ने ज़ियाद बैठा हुआ था। तवज्जो से सुनना, नबी का साहबी इब्ने अख्तर। इब्ने अख्तर जैसे ही दारुल अमारा की बुलंदी पे आया ना, एक मर्तबा दबी हुई मुस्कान से इब्ने ज़ियाद की जानिब देखा। जिसके कल्ब रूह में हुसैन बसता है, मजमा इब्ने अख्तर के सामने था। इब्ने ज़ियाद अपने जाम में था कि अभी हुसैन से बेजारी का ऐलान होने वाला है, लो मामला ही ख़त्म कर दूंगा। इब्ने अख्तर ने आवाज़ दी, ओ कूफे वालों, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो मुझे पहचाने। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का साहबी अब्दुल्ला इब्ने अख्तर हूँ। ए लोगों, ए कूफे वालों, मैं तुम्हें कहता हूँ कि हुसैन का दामन न छोड़ना, हुसैन का साथ न छोड़ना, हुसैन के दामन को न छोड़ना। ये जो तख्त पे बैठा है, ये जो तख्त पे बैठा है, ये उसकी तरफ से नुमाइंदा है जिसने रसूल के दीन का इनकार किया है, जिसने रसूल पे आने वाली वही का इनकार किया है। ऐ लोगों, हुसैन के दामन को ना छोड़ना। मैं नबी का साहबी अब्दुल्ला इब्ने अख्तर तुमसे कहता हूं, अभी ये जुमले इब्ने अख्तर कह रहा था कि एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद तख्त पे बैठा, बौखला गया और सिपाही को हुक्म दिया इसको गिरा दे। इब्ने ज़ियाद का हुक्म मिला, सिपाही ने इब्ने अख्तर को धक्का देना चाहा। इब्ने अख्तर के लबों पे मुस्कान आई और जुमला कहा, ओ इब्ने ज़ियाद, तू मुझे मार तो देगा, मैं मरने वाला नहीं, लेकिन कयामत तक मैंने तुझ पे तौके लानत और मलामत डाल दिया। ये हुसैन के साथी हैं, ये हुसैन के साथी हैं। मौत सामने खड़ी है। हजरत सईद को देखो, तीर रोक रहे हैं, इतने तीर रोके कि सीना छुप गया। मुस्लिम इब्ने औसजा को देखो, बतला रहा हूं कैफियतें, बस मेरे पास वक्त नहीं बचा। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा को देखो, जब गिरे ना अबा अब्दुल्लाह ने आगोश में लिया। हबीब इब्ने मुदाहिर के दोस्त हैं, इब्ने मुदाहिर आया, मुस्लिम कोई वसीयत है? फैमिली को लेके आए हैं इब्ने औसजा, मुस्लिम कोई वसीयत है? आंखें खोली, इब्ने मुदाहिर हाँ मुस्लिम, इब्ने औसजा हाँ मुस्लिम, एक ही वसीयत है, क्या? उसी का हाज़ल मजलूम, मेरे इमाम की नुसरत करना। अभी ये बात जारी थी, ये है करबला, ये है हुसैन का चुनाव। एक छोटा सा बच्चा तलवार हिमाइल और मैदान करबला में आ रहा था, हुसैन ने रोका, कहा इब्ने मुदाहिर इसको लेके आओ। कौन है ये बच्चा? मौला ने करीब बुलाया, पेशानी पे बोसा दिया, तलवार इतना कम सीने के तलवार खत खींच रही है। कहा तू कौन है? इशारा करके कहता है इब्ने औसजा का बेटा हूं। जिसको समझ आता है, इब्ने औसजा का बेटा हूं। तेरी मां नहीं है? मौला, अम्मा ने भेजा है, बाबा चला गया, तू भी मौला पे चला जा। लाओगे ऐसे साथी? आएगी इनकी मिसल? हाँ ज़ादारों, ये हैं हुसैन के साथी, एक एक को हुसैन ने चुना है। क्या कुछ किया है करबला में गरीब ज़हरा ने। कभी मौला ने जिंदगी दी ना मुझे, तो तुम्हें करबला वालों के रजस सुनाऊंगा, तो एहसास होगा, पता चलेगा कि उनकी मारिफत क्या थी, वो हुसैन को कैसे देखते थे। कुछ ही दकीके बचे हैं, फिर हम एक ऐसी रात में जुड़ जाएंगे
जो रात शबे आशूर कहलाती है। लेकिन मुझसे हर दफा ये कहा जाता है कि आज गरीब ज़हरा के मसाइब पढ़ने हैं। अजीजों, जब शब जुड़ जाए ना, गिरेबान चाक कर देना, आस्तीने उलट देना, लबों पे मुस्कुराहट भी ना आने पाए। कोशिश करना, अपने मौला को याद करो, अपने मौला की बातें करो। अज़ादारों, तारीख बतलाती है जब कोई ना रहा ना, दो जुमले सुनो, मौला का शबी ताबूत बरामद होना है। तारीख बतलाती है जब कोई ना रहा, गरीब ज़हरा ने रुखसत ली। बस रुखसत लेनी थी, रहवार पे हुसैन ने एड़ लगाई, रहवार आगे नहीं बढ़ा। आय करने में बुखुल नहीं करना, दो चार जुमले पढ़ता हूं बस, फिर मौला ने अगर जिंदगी दी, जिंदा रहा तो फिर। रहवार के गले में हुसैन ने बाजुओं को डाल दिया, एक जुमला कहा, ए मेरे जुल्जना, मैं जानता हूं तू भी सुबह से मेरे साथ लाशों पे लाशें उठा रहा है। अरे कितना करीम है मेरा मौला, ये आखिरी जहमत है हुसैन, अब तुझे जहमत नहीं देगा। रहवार ने सर को सुमों के दरमियान कर लिया। समझ में आए ना, मातम में बुखुल नहीं करना। अचानक से गरीब ज़हरा के कान में एक बच्ची की आवाज आई, जुल्जना मेरे बाबा को ना ले जा, खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाजिल फरमाए। गरीब ज़हरा ने बच्ची की आवाज सुनी, सवारी छोड़ दी, बेटी को सीने से लगाया, बेटी बाबा पानी ले आए। बाबा पानी नहीं चाहिए। मौला ने इसरार किया, बेटी ने इनकार किया। कहा अच्छा बाबा, अगर जाना ही है तो आखिरी बार सकीना को सीने पे सुला ले बाबा, अल्लाह तुम्हारी बच्चियों को हुसैन की बच्ची के सदके आबाद रखे। आखिरी बार सीने पे सुला ले बाबा। लो, गरीब ज़हरा ने बेटी को सीने पे सुलाया। कुछ लम्हे बीबी सोई थी, आंखें खोल गई, बाबा का सीना छोड़ा, रो के कहने लगी, बाबा मैंने रुखसत दी, इजाजत दी, मेरी बेटी क्या हो गया? कुछ नहीं बाबा। बेटी बता तो सही। कुछ नहीं बाबा। जाओ बाबा, बेटी बता देना। कहा बाबा मैंने ख्वाब देखा, दादी तेरा इंतजार कर रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बाबा दादी तेरा इंतजार कर। लोग गरीब ज़हरा मैदान में आए, ऐसे ही हुसैन आ गया, आवाज दी, है ना आखी अबुल फजल अब्बास, अब्बास अपने मौला की जंग देखो। ऐ मेरे बेटे अली अकबर, आओ प्यासे बाबा की जंग देखो। उठो हबीब, अपने मौला की जंग देखो। हुसैन हमला करते जाते थे, फौजें कूफा और शाम की दीवारों से टकरा रही थी। अज़ादारों, हौसले से जुमला कहूं, मैं कह देता हूं, तुम महफूज कर लेना। एक आरिफ से पूछा था कि इतना बता दो गरीब ज़हरा को कितने जख्म आए। वो आरिफ मचल गए, तड़प गए और रोते हुए एक जुमला कहा, बस याद रख 4000 जख्म तलवारों के थे। अरे जिसमें नाज़नीन हुसैन, बोसागाह मुस्तफ़ा है ये जिसमें मुकद्दस, 4000 जख्म तलवारों के थे। अज़ादारों, तारीख मक्तल बतलाती है, बस हुसैन हमला कर रहे थे, फौजों में भगदड़ थी। हातिफ की आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। गरीब ज़हरा ने तलवार को मैदान में डाला। वो भागी हुई फौजों ने देखा, हुसैन ने जीन पे सर को झुका लिया। अब मुझे माफ कर देना, मैंने एक किताब में सरसरी सा जुमला पढ़ा था। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं, उस वक्त का कोई हथियार ऐसा नहीं था जिससे मेरे बाबा को मारा ना गया हो। हाय करने में बुखल नहीं करना। आज अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें ज़ियारत हुसैन का शर्फ नसीब करे। अज़ादारों, गरीब ज़हरा ने सर को झुका लिया ना, जिसके हाथ में जो था उसने उससे नवासा मुस्तफ़ा पे हमला किया। कहीं से तीर आए,
कहीं से तबर चले, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने नेज़े चुभोए, किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने खाक उठाई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। 2 लम्हे सांस ले लो। छोड़ दिया मैंने, मैं नहीं पढ़ रहा मुकम्मल। जो बाहर बैठे हो, खड़े हो, जो यहां मौजूद हो, समझ में आए तो हाय हुसैन जरूर करना। अज़ादारों, जब मुख्तार ने हुरमला को पकड़ा ना, उससे पूछा बता मा सना तफी करबला, तूने करबला में क्या जुल्म ढाया? कहने लगा अमीर ना पूछ। मुख्तार ने कहा बोल। कहने लगा अमीर मैं तो 3 तीर लेके चला था। थक गए हो रोते रोते? आज तो शबे 10 मुहर्रम में वारिद हो जाओगे। अभी तो गिरिया ही गिरिया है शाम गरीबां तक। मुख्तार ने हुरमला से पूछा बता मा सना तफी करबला, क्या जुल्म लाए? कहा 3 तीर लेके गया था। मुख्तार ने कहा बता कहां कहां चला? कहता ये ना पूछ। मुख्तार कहता है बोल। कहने लगा मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन अपने 6 महीने के कुरान को करबला के मैदान में लाए। हाय करने वालों, मादर सादात तुमसे राजी रहे। मुख्तार का दरबार अदा खाने में बदल गया। मुख्तार ने मसनद छोड़ी। कहा बता दूसरा तीर कहां चलाया? कहता है ये ना पूछ। मुख्तार कहता है बोल। कहने लगा जब सक्काए सकीना मश्क भर के खैमे में ले जा रहा था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हो दादारो, मुख्तार ने कहा बता तीसरा तीर कहां चलाया? जो देख सकता है मेरी तरफ देखे। कहने लगा ये ना पूछ। मुख्तार कहता है बोल। कहने लगा जब जहरा का लाल तीरों पे यहां तक छुप चुका, सवारी पे सवार था, मैंने हुसैन की पेशानी का निशाना लिया। तीर का हुसैन की पेशानी पे लग रहा था। जहरा का लाल घोड़े पर। क्या जहरा, रुकना भी यही रोकना ताबूत को। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो, मुख्तार ने शिमर को पकड़ा। उससे कहा बता। करना तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है, आज रोने में बुखल नहीं करना। मुख्तार ने कहा बता बेहया, तूने करबला में क्या सितम ढाया? मैं इशारे में समझा सकता हूं, बोल के नहीं। कहने लगा मैंने 13 ज़रबे लगाई। ओ हाय करने वालों, हुसैन की मां राजी हो, अल्लाह का नबी राजी हो। 13 ज़रबे, इशारा देख लेना। ज़रब यूं नहीं लगाई, ज़रब यूं लगाई। मुख्तार ने हाथ में ताजियाना लिया। शिमर कहने लगा जब मैं ज़रब चलाता था ना, हुसैन के लब हिल रहे होते थे। बस इसी जुमले पे बरामद करना, हुसैन के लब हिल रहे होते थे। मुख्तार ने ताजियाना छोड़ दिया। कहा बेहया बता मेरा मौला क्या कह रहा था? कहने लगा डर गया कहीं हुसैन बद्दुआ न कर दे। मैं अपने लबों को हुसैन, मैं अपने कानों को हुसैन के लबों के करीब लेके गया। मैं अपने कानों को हुसैन के लबों के करीब लेके गया। मैं ज़रब लगाता था, हुसैन हर ज़रब पे आवाज देते थे अब्बास। उधर जरी का लाशा फरात पे बुलंद होता था, आवाज आती थी आका गुलाम हाज़िर।
हुसैन किसने कहा मैं यतीम मातम से रो रही है सदा मैं यतीम हूँ रोक कहा सकीना ने लाशे हुसैन पर अब जाके ये यकीन हुआ मैं यतीम हूँ मैं अपने आंसुओं से बुझा दूंगी अपनी प्यास दरिया से लौट आओ चचा मैं यतीम हूँ सर रख दिया सर रख दिया सकीना ने ज़ैनब की गोद में रखना खूबी ख्याल मेरा मैं यतीम हूँ बोली सकीना शिम्र से कानों पर के हाथ गोर न छीन पहले खुदा मैं यतीम हूँ सिख दे सकीना आते ही दिल कांप उठा सुरू जैसे किसी ने मुझसे कहा
मोहम्मद